देते हैं। इसमें दिया गया है ABC एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो आइए सबसे पहले समलंब चतुर्भुज क्या है इसको जान लेते हैं। तो आपके सामने ये चित्र है, इसमें AB जो है वो DC के समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा अन्य दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर AB और DC तो समांतर हैं, लेकिन AD और BC ये समांतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं जरूर प्रतिच्छेद हो जाएंगी। कौन कौन? AD और BC। लेकिन AB और CD देखिए ये समांतर हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होंगी। तो ये समलंब चतुर्भुज की विशेषता होती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा है ABC एक समलंब है। तो देखिए यहाँ पर ABC एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, ABCD, जिसमें AB समांतर DC है। यहाँ पर देखिए AB समांतर है DC। तो जो समांतर आपको क्वेश्चन में कही गई है वही आपको बनाना है। तो AB समांतर DC है। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण अभी मैंने खींचे नहीं हैं, तो चलिए अब हम इसके विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण कैसे खींचेंगे? AC और BD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो आइए विकर्ण खींच लेते हैं। ये पहला विकर्ण AC और ये दूसरा विकर्ण BD। तो इस तरीके से विकर्ण खींच चुके हैं। अब ध्यान से देखना है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं बिंदु O। दर्शाइए कि AO बटे, ये हमें दर्शाना है तो ये बाद में देखेंगे। अभी इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। जैसे समांतर समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर DC, ये सब क्वेश्चन से ही आपको लिख लेना है। तो आपको क्वेश्चन से ही ये सब लिख देना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, ये सब प्रश्न में ही लिखा है। तथा इसके विकर्ण, तो विकर्ण जो आपने चित्र में नाम दिए हैं, इस चित्र में विकर्ण आपके हैं AC और BD। तो आपको लिख देना है इसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये सब लिखने के बाद आपको जो सिद्ध करना है उसको लिख लेना है। तो अब आपको हेडिंग डाल देनी है सिद्ध करना है, और जो सिद्ध करना है उसको आप लिख लेंगे। जैसे ये सिद्ध करना है AO बटे BO, तो आपको एग्जाम में लिखना है AO बटे BO इस तरीके से, बराबर आगे CO बटे DO। तो CO बटे DO ये आपको लिख देना है। अब आपको उपपत्ति हेडिंग डाल लेनी है और इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए थोड़ी सी आपको रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक किरण खींच लेते हैं समांतर, ताकि थेल्स प्रमेय लगा सकें, क्योंकि नहीं तो आप पूछेंगे कि ये किरण क्यों खींची गई है। तो इसका आंसर ये होगा कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाना है, इसलिए यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसलिए कोई भी एक समांतर रेखा खींच लेते हैं ताकि इसको आसानी से प्रूव किया जा सके। और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे ABCD हो गया, अब यहाँ पर EF दे देते हैं, EF। अब एक छोटी सी ट्रिक है, और उसके पहले ये रचना की है तो इसको हम कहीं यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे रचना, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं रचना, और ये रचना जो की है वो AB समांतर EF खींची, ऐसा लिख देते हैं। AB के समांतर EF खींची, ये समांतर EF के है तो DC के भी तो अपने आप ही हो जाएगी। तो AB समांतर EF खींची, ये हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, उपपत्ति से अपन प्रूव करेंगे इसको। तो इसके लिए हम त्रिभुज लेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सा त्रिभुज लेना है? तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आइए देख लेते हैं उस ट्रिक को। यहाँ पर लिखा है AO और BO, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं AO। तो यहाँ पर जब AO लिखा है तो आपको ध्यान आ जाएगा कि AO मतलब ये वाला पूरा त्रिभुज लेना है। AO से क्या ध्यान आएगा? कौन सा त्रिभुज लेना है? AO, ये मतलब AO वाला त्रिभुज लेना है, इस तरीके से, ये वाला जहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ AO। तो A और C और D ये त्रिभुज लेना है, क्योंकि इसी में AO शामिल है। फिर यहाँ पर लिखा है BO, तो इससे आपको ध्यान आएगा कि आपको त्रिभुज लेना है BOD। तो यहाँ पर देखिए BDA, तो इस तरीके से आपको दो त्रिभुज लेना है, और ये A उसमें होना चाहिए दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए यहाँ पर ACD, इसमें AO आ गया। अब आपको लेना है BDA, इसमें BO आ गया। तो बहुत ही सिंपल है ये दोनों त्रिभुज लेना। तो इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से आप जो आपको प्रूव करना है वो आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा AO की ट्रिक क्या बताती है। ये आपको लेना है ACD, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACD में
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, क्योंकि इसमें जो है ये जो आप देख रहे हैं EO समांतर हो जाएगा DC के, इसलिए क्योंकि EF समांतर है DC, तो जब ये समांतर हो जाएगा तो इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगा। तो ACD में इसमें क्या है कि OE या EO जो भी आपको लिखना है, यहाँ पर OE समांतर है DC, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो हो जाएगा AE बटे ED, AE बटे, यहाँ से देखिए ये त्रिभुज है, समांतर रेखाएं दो हैं, तो जहां से समांतर खींची है वहीं से लग जाएगा, AE बटे ED बराबर, यहां पर देखिए AO बटे OC। तो ये एक त्रिभुज में हो चुका है, इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। और ये कौन सा प्रमेय लगा है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है। अब आगे देखते हैं। तो पहली ट्रिक से हमने त्रिभुज लिया AOC ACD, ये वाला त्रिभुज, और इसमें ये समांतर रेखा इसकी थी, इसलिए हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दिया। अब दूसरा त्रिभुज हमें कौन सा लेना है? तो BO की ट्रिक से हमें पता चला, BO यानी कि इसी से कंटिन्यू चलना है और AO दोनों में भाज्यनिष्ठ लेना है, यानी BDA। तो हमें दूसरा त्रिभुज लेना है BDA में। तो चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज BDA में। अब आपको बताना है BDA में कौन सी भुजा समांतर है। तो BDA में फिर से एक बार आप देखेंगे कि OE समांतर है यहाँ पर, लेकिन इस बार ये समांतर है AB के। तो आपको लिखना है EO या OE, ये जो है समांतर है AB के। तो यहाँ पर आपको लिख देना है AB, EO समांतर हो जाएगी AB के। ये दिख रही है एक लाइन, ये अब इस बार किसके समांतर होगी? इस भुजा के समांतर। और ये वाली लाइन की विशेषता ये है कि ये यहाँ भी समांतर है और यहाँ भी समांतर है, लेकिन अब हम लोगों ने जो त्रिभुज लिया है वो है BDA, इसलिए ये लाइन इसकी समांतर हो जाएगी। अब ध्यान से देखना है, जब ये वाली लाइन इसकी समांतर है तो होगा AE बटे ED, या फिर आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, पहले ऊपर ये वाली लिख लेंगे फिर ये वाली लिखेंगे। तो अब आपको लिखना है DE बटे EA। तो अगर आप यहां से लिखते हैं तो ये भी यहीं से लिखना स्टार्ट करिए, तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं यहां से लिख देता हूं ताकि इसका टर्म बना रहे, AE बटे ED, ताकि ये भी इसी रूप में लिखा है तो मैं लिखूंगा उल्टा क्रम AE बटे ED, तो ये भी उल्टा लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AE बटे ED बराबर, यहां से स्टार्ट होगा BO बटे OD, BO बटे OD, और इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। यहाँ भी आपको सेम टू सेम यही लिख देना है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि AE बटे ED यहाँ भी है और AE बटे ED यहाँ भी है, तो ये दोनों कैसे हैं? बराबर। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से इसके बराबर ये लिख देना है। तो AO बटे OC बराबर BO बटे OD, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो हमें जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। मैं एक छोटे से कागज में लिख लेता हूं जो सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है वो इस तरीके का है, तो मैच कर लेते हैं। यहाँ AO के बटे में BO लिखा है, लेकिन BO ऊपर है तो इसको तिर्यक गुणा से नीचे ले आएंगे। तो AO बटे BO बराबर, ऊपर लिखा है CO, तो ये OC को हम CO भी लिख सकते हैं, तो पहले हम OC ही लिख देते हैं, और बटे में OD को हम DO लिख सकते हैं, लेकिन अभी OD ही लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, या करके ये भी यहाँ ही है। तो AO बटे BO बराबर, OC को हम इस अनुसार लिख देते हैं CO, क्योंकि उतना ही रेखाखंड रहेगा, और OD को हम लिख सकते हैं DO, और ये हो जाएगा प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वां प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, और यदि समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको